बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन की एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसका जायका अलग है, मुनफरिद है, बनाने में बहुत ज़्यादा लजीज बनकर तैयार होती है। चिकन की आपने काफ़ी रेसिपीज़ बनाई होंगी, खाई होंगी। यकीन जाने ना तो ये कौरमा है ना कढ़ाई है। ये जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, अगर आप सेम इसी तरीके से बनाएंगे इंतहाई लजीज बनकर तैयार होगी। आप इसे दावतों पर भी बना सकते हैं, इंतहाई लजीज बनती है। तो आपने रेसिपी मुकम्मल देखनी है, अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना है। तो चलें मज़ेदार से चिकन का सालन बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें 2 बड़े साइज़ की प्याज को रफली कट करके शामिल कर देंगे। इसके अलावा 2 या 3 दरमियानी टमाटरों को हम रफली कट करके शामिल करेंगे। इसके अलावा तमाम साबुत गरम मसाले ये आप देख लें। इसमें जायफल है, हरी इलायची हैं, इसमें बड़ी इलायची है, बादियान के फूल हैं 2 अदद, बे लीव्स हैं, सिनेमन स्टिक है, थोड़ी सी लौंग है, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं। ये सब ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करते हुए सिर्फ हमने इन दोनों चीज़ों को नरम करना है। ये जो मसाले हमने शामिल किए हैं इनकी बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। इस वक्त आप देखें ये प्याज और टमाटर नरम हो गए हैं और मसाले की भी बहुत अच्छी खुशबू इसमें से आ रही है। तो अभी हम ये जो तमाम चीज़ें हैं यहाँ इस ऑयल में से निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने तमाम चीज़ें निकाल ली हैं। बस अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। उसी ऑयल में हमने यहाँ पर चिकन शामिल करनी है। चिकन शामिल करने के बाद हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल करके अदरक लहसुन के साथ हमने चिकन को इतना भूनना है कि चिकन का अपना कलर चेंज हो जाएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये चिकन भुन जाता है। यहाँ पर इस वक्त चिकन को मैंने अदरक लहसुन के साथ अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हमने वो ग्राइंड किया हुआ मसाला इसमें शामिल करना है। ये मसाला आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है क्योंकि जो साबुत मसाले हमने इसमें शामिल किए थे वो अगर थोड़े से बड़े पीसेस रह जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, मुंह में आते हैं। तो अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लिया यहाँ पर। इसके बाद हम हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका इसमें पिसी हुई मिर्ची शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके इस पर ढक्कन ढकेंगे। मगर ढक्कन हमें थोड़ा सा हटा कर ढकना है ताकि इसमें से छींटे ना उड़ें और ये मसाला काफ़ी अच्छा भुन जाए। इस वक्त ये मसाला काफ़ी अच्छा भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह इंतहाई मज़ेदार सा ये सालन बन चुका है इस वक्त। बस अब हमने इसमें थोड़ी सी दही ज़रूर शामिल करनी है। मैं 200 ग्राम दही ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसको बीट करके ऐड करना है ताकि इसके लम्स इसमें नज़र ना आए। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ढक्कन अब हमने नहीं ढकना है। दही का पानी भी हम ड्राई कर लेंगे। दही के साथ ही मैंने इस मसाले के बहुत अच्छे से भून लिया। आप देख रहे हैं माशाल्लाह ज़बरदस्त सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। बस लास्ट में हमने यहाँ पर एक प्याज को ब्राउन करके ऐड करना है। दरमियानी प्याज थी, ब्राउन करके हाथों से चूरा करके ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको ढक कर रख देंगे 4-5 मिनट के लिए क्योंकि इस प्याज का जायका इस सालन में आ जाएगा और बहुत मज़ेदार सा अच्छा रौनक वाला सालन बन जाता है ये। तो 4-5 मिनट के लिए कवर करेंगे। यहाँ ये सालन इस तक बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें ग्रेवी मैंने कितनी रखी है। इस सालन में इतनी ही आप ग्रेवी रखिएगा, इससे ज़्यादा पानी मत शामिल कीजिएगा। तो इंतहाई मुनफरिद जायके के साथ ये अपने ही जायके में एक लाजवाब रेसिपी है। जायफल आपने स्टार्ट में देखी, वो भी आपने इसमें ज़रूर ऐड करनी है मगर जावित्री इस सालन में बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। तो ये एक मुनफरिद और एक मज़ेदार सी रेसिपी है जो कि आप दावतों में भी बना सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हाईली रिकमेंड करूँगी। बहुत मज़े की बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।